वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के 8th लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग काम कर रहे थे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, और मोलालिटी को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। एक प्रॉब्लम दिए थे कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई बेसिक एसिड, जिसकी मोलारिटी जो है वो आपको दिया हुआ था 0.2 m। मोलारिटी दिया हुआ था 0.2 m और कहा था डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। तो डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या? डाई मतलब दो, मतलब ऐसा एसिड जिसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेसिएबल हो। मतलब कहने का मतलब कि n का वैल्यू क्या आ गया यहाँ मेरा 2 आ गया n का वैल्यू। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो क्या हो गया आपका H2SO4 एग्जाम्पल ले लो, नहीं डाई बेसिक एसिड का हो गया। और जैसे ही ये आ गया फॉर्मूला लगा दीजिए n = m × n, तो क्या हो जाएगा? मोलारिटी कितना है 0.2 है और n का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी 0.4 n। यही था पिछले क्वेश्चन। कमेंट्स में हमने देखा बहुत लोग कमेंट्स किए, सारे लोग लगभग सभी लोग सही आंसर दिए। ये एक बार जैक बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लिए हम लोग। आज भी कुछ और प्रॉब्लम आपको देंगे। फिलहाल मोलालिटी क्या था? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। ये बात याद रखिए कि हर जगह सॉल्यूशन आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला रेडी किए थे n = मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर नीचे ग्राम में मास दिया हुआ हो तो सिंपली ऊपर 1000 से गुना कर देते थे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अगर दिए हुए हैं W ग्राम, ठीक है, मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं आपको m। ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, लेकिन यहाँ W मान चुके हैं ऑलरेडी सॉल्यूट के मास को, इसलिए यहाँ कुछ भी XYZ कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम x ग्राम मान लिए यहाँ पर। ओके, अब तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मोलालिटी, m = व्हाट। तो फट से हम लोग फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। m = क्या जानते हैं छोटे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स मतलब कैसे मोल निकालते हैं? तो मास इन ग्राम बटा मोलर मास। तो मास इन ग्राम क्या है मेरा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? W अपॉन क्या लिखते हैं? मोलर मास, यानी क्या दिया हुआ है मेरा m। ठीक है, अब अपॉन मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम मेरा क्या हो जाएगा? x मान लिए हैं, और चूँकि ग्राम में है इसीलिए हम लोग इसको 1000 से गुना कर देंगे। यही मेरा टाइप 1 हुआ। ठीक है, अब इस पर प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यही सॉल्वेंट है, यानी आपका x का वैल्यू यहाँ क्या दे दिया 75 ग्राम, और सॉल्यूट का मास कितना है 2.5, यानी W का वैल्यू दे दिया ये। अब आपसे पूछ रहा है m = व्हाट। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाइए। m = क्या लिखते हैं? W × 1000, चूँकि मास ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर रहेगा 1000 अपॉन m × x। x क्या है बाबू? तो सॉल्वेंट का मास, न कि सॉल्यूशन का मास। अब W कितना है 2.5 है, × 1000 m कितना है
तो इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड को पहले फार्मूला लिख लीजिए, यही ना है फार्मूला। अब ऐड कर दीजिए, कार्बन का कितना 12, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, 1 कार्बन के लिए 12, 2 ऑक्सीजन के लिए 32 और 1 हाइड्रोजन के लिए 1 यानी 60। तो अपन हम लोग यहाँ 60 ले लिए, इनटू कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1 0 यहाँ दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ 10। ओके, 6 × 35। अब इसको 3 बार में कैंसिल हो गया और इसको काट दीजिए ऐसे, यानी आपका आ गया 5/9। और इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, पॉइंट लगाइएगा, एक 0 आ जाएगा, यानी 0.55 मोल पर केजी, या सिंपली इतना के बदला आप स्मॉल m ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं, नोट कीजिए। सामने एक प्रॉब्लम रखा पड़ा हुआ है आपका सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, देख लीजिए। सॉल्यूशन की मोलालिटी पूछ रहा है। अब 20.7 ग्राम ऑफ K2CO2 डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, आपको नीचे क्या चाहिए, मास चाहिए। किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का, लेकिन साथ में डेंसिटी दे दिया है। तो ये आपके लिए वर्क में रहा। आप कल इसको सॉल्व करके वीडियो के कमेंट में आंसर डालिएगा। ठीक है, सभी लोग पिछले वीडियो में कमेंट नहीं किए थे आंसर को। हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर को कमेंट में डालिए। हम मॉडल नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। अब आप ये सबको फटाफट समझ में आना चाहिए आप लोग को। क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू ना दे के कंसंट्रेशन दे दी। इसे दे दिया है W%, W बाई जैसे V दे दिया शुरू में। ठीक है, आपको मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मास वो कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ओके, साथ में आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। सिंपली हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्लियर कट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दे दिया है d ग्राम पर ml, या इसके बारे में बताए हैं कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे देता है। ठीक है, अब देन आपसे पूछता है कि मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब प्रॉब्लम में डायरेक्ट रहेगा, वहाँ कैलकुलेट करना बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। हम आपको इसके लिए फार्मूला डेवलप कर देते हैं। अब वो आप भी कर सकते हो, आप इतना फार्मूला बनाने सिखा दिए कि आप इसको भी बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, ये ऊपर मतलब मास, मतलब किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का, कितना है W ग्राम है। नीचे ये भी किसका दिया हुआ रहता है, सॉल्यूशन का, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। अब वॉल्यूम है तो ml होगा। ओके, तो अब यहाँ पुट करना शुरू करते हैं हम। पहले क्या लिखते हैं, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकलता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मास इन ग्राम मेरा कितना है सॉल्यूट का, W। मोलर मास कितना है छोटे, m हुआ। ओके, अब चूंकि यहाँ आ जाइए, क्या लिखना है हमको, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए, लेकिन हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ में डेंसिटी पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी पता है, तो क्या मास नहीं निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, इधर देखिए, D इज इक्वल टू m/v। क्या क्या मालूम है हमको, V मालूम है और यहाँ से D मालूम है। तो क्या m नहीं निकल सकता है, m क्या होगा Vd, जिसमें V कितना दिया हुआ है 100 ml, D कितना दिया हुआ है डेंसिटी, D माने हैं हम यहाँ, तो 100D। अब यहाँ बच्चा क्या होता है कि इसको उठा के पुट कर देता है यहाँ मास के जगह पर।
यहाँ गलत हो जाएगा। ये मास आप किसका निकाले हो? सॉल्यूशन का निकाले हो मास। आपको किसका मास चाहिए? यहाँ सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास चाहिए तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो क्या सॉल्वेंट का मास पता नहीं है? क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट को घटा लेंगे तो हमारा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यानी 100D सॉल्यूशन का मास है, W ग्राम सॉल्यूट का मास है, यानी सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 100D माइनस W। और चूँकि वॉल्यूम ग्राम में लिए हैं, वॉल्यूम मास ग्राम में लिए हैं, इसीलिए 1000 से गुना करेंगे। यही मेरा फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब फार्मूला जब डेवलप करने लगा तो खुद ब खुद याद होने लगा। क्या फार्मूला आया? m = W × 1000 अपॉन m 100D माइनस W। अब इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15% W/V के MnO4, यानी यहाँ से 15% आपको W दे दिया है, परसेंट W/W, W के जगह पर पुट होगा, के MnO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ऑफ विच डेंसिटी, यानी यहाँ पे D दिया हुआ है। अब आपसे मोलालिटी पूछे हुए हैं, ओके। चलिए फार्मूला पहले लिख लीजिए। सबसे पहला काम फार्मूला लिख लिया कीजिए। m = क्या होता है? W/m और इंटू 100D माइनस W, और ऊपर 1000 से गुना। अब सारा वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। W कितना है? 15 है, इंटू 1000, ओके, अपॉन m। अब के MnO4 का मोलर मास कितना होता है? पोटेशियम का 39, मैग्नीज का 55 और 16 × 4 64, यानी 158। यानी हमारा यहाँ क्या हो गया? 158 इंटू 100, डेंसिटी कितना है छोटे? 1.55, ओके। W कितना है? फिर से 15, 15। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 × 1000 अपॉन 158 इंटू 100 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.55, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 155, और इसमें 15 माइनस कर दीजिएगा तो 140, यही ना। अब जितना कट रहा है इसको काटिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब क्या करोगे? इसको 2 से काटिए 50, एक बार ये भी कट जाएगा, और ये 25, यानी 15 × 25 अपॉन 77 × 7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.61 m, यानी मोल पर kg, ठीक है। अब मॉडल नंबर 3 देखते हैं हम। अब थर्ड टाइप मॉडल देखते हैं हम। मॉडल ऑफ क्वेश्चन सामने लिखा पड़ा हुआ है, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ? अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन दिया हुआ है फिर से, लेकिन अब की दिया हुआ है W%, W/W। मोलेकुलर वेट दिया हुआ है किसका भाई? सॉल्यूट का, M दिया हुआ है। देन आपसे पूछता है कि मोलालिटी = व्हाट। अब जैसे ही इस तरह का आता है आप फट से बोलिए डेटा क्या दिया हुआ है? W सॉल्यूट कितना? W ग्राम। अब क्या दिया हुआ है? W सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम। बहुत अच्छी तरह से पहले बता चुके हैं। अब फॉर्मूला लगाइए, m = कितना? मोल्स, यानी W/m, W/m इंटू, अब आइएगा फिर आप गलती करते हैं, यहाँ आप मास बैठा दीजिएगा नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट बैठाना है। सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट के मास के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास 100 - W।
और ऊपर हम 1000 से गुना कर देते हैं। और इस जगह एक बार फिर से लिख दीजिए, ये क्या है भाई, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब इस पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं। ऑन करो। एक सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। अगर उसका सॉल्यूशन देखने जाएगा तो बहुत लंबा चौड़ा किया हुआ है। और अगर आपको फॉर्मूला पता है मेरा वाला टेक्निक तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए W/W है, तो आपको तुरंत फॉर्मूला दिमाग पे होना चाहिए। M = क्या होता है, W/M। और यहाँ क्या होता है फॉर्मूला में, यहाँ पे 100, ये तो 100 दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो 100 माइनस क्या करते हैं W, ओके, इंटू 1000, जो भी जस्ट बताए हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए आप, क्या हो जाएगा छोटे, W क्या है, W हमारा 10 है, ओके, इंटू 1000 अपॉन M, किसका M लिख रहा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6, यानी कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, और ये 1 इंटू 12 यानी 12, और ये कितना होता है 16 इंटू 6 कितना 66, इक्वल टू कितना आ गया 180 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब 100 W कितना है छोटे, तो 10, तो -10 घटा लेंगे क्योंकि हमको सॉल्वेंट का मास लेना है। तो यहाँ क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो एक 0 और इंक्रीज कर गया। यहाँ 180 इंटू कितना 90। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक 0 से एक 0 काट दीजिए, ओके। अब इसको भी एक बार चाहो तो काट दो, और 50, यानी क्या हो गया आपका 50/81, यही ना। अब 50/81 है, इसका भागा कर दीजिए, कितना हो जाएगा